बड़ी खबर आपको बता दें गुवाहाटी से है। थोड़ी देर पहले ही एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात की और उन्होंने साफ क्लियर कट एक मैसेज दिया है शिव सैनिकों के लिए महाराष्ट्र में। हम हिंदुत्व के साथ हैं, हम शिवसेना के साथ हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ यही है कि बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेकर जाना है और हम उसी को लेकर आगे जा रहे हैं। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, एक क्लियर मैसेज किसके लिए है? उद्धव, साथ ही साथ शिवसेना के तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए जिनको कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे, संजय राउत जैसे नेता या फिर उद्धव जैसे नेता बता रहे हैं कि जो बागी गए हैं वो बाला साहब के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से स्टैंड क्लियर कर दिया और मैसेज दे दिया है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर ये मैसेज दिया गया है न सिर्फ शिवसेना के विधायकों को और कार्यकर्ताओं को, बल्कि जो बागी गुट के विधायक हैं और जो इनके कार्यकर्ता हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनको भी मैसेज दिया गया है कि जो ये लड़ाई शुरू की गई है बागी गुट के जरिए, ये जो है हिंदुत्व को लेकर लड़ाई शुरू की गई है, बाला साहब विचारों को आगे ले जाने के लिए लड़ाई शुरू की गई। क्योंकि जब से सरकार बनी है उद्धव ठाकरे की अगुवाई में, जिस हिंदुत्व पर शिवसेना की स्थापना हुई थी, जिस बाला साहब के विचारों पे बाला साहब ने ये पार्टी बनाई थी, उन विचारों से उस हिंदुत्व से समझौता किया जा रहा है। और ये कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की जा रही है एकनाथ शिंदे की तरफ से कि हम असली शिवसेना है, हम असली शिव सैनिक है और जो भी यहाँ पर आए हैं वो अपनी मर्जी से आए। तो ऐसे में जो करोड़ों कार्यकर्ता महाराष्ट्र में और देश के दूसरे हिस्सों में है, उनको एक दिया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जो ये लड़ाई शुरू की है, बागी विधायकों ने जो ये बगावत की है, ये शिवसेना के हित में है, बाला साहब विचारों के लिए है और साथ ही हिंदुत्व के लिए है। और इनका ये पहले दिन से आरोप ये लगा रहे हैं कि जब से सरकार बनी है एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई गई है उद्धव ठाकरे के द्वारा, तो शिवसेना के विचारों से, हिंदुत्व से समझौता किया जा रहा है, शिव सैनिकों को इग्नोर किया जा रहा है, उनको हाशिए पर ढकेला जा रहा है। और उन शिव सैनिकों में जोश भरने के लिए ये एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान दिया गया है और उनको बताया गया है कि मैं हूं अभी यहाँ पर, जो लड़ाई हमने शुरू की है उस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे और असली शिवसेना हम हैं। और एक और बड़ी खबर है आपको बता देते हैं, इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी में भी हलचल तेज है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में हलचल देखने को मिल रही है और चंद्रकांत पाटिल बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। चंद्रकांत पाटिल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इस वक्त वो दफ्तर पहुंचे हैं। सरकार बनाने के फॉर्मूले को लेकर एक तरफ देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में हैं तो चंद्रकांत पाटिल इस वक्त मुंबई में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और पवन नारा इस वक्त मौजूद है फडणवीस के घर पर, क्योंकि वहीं पर पवन कल मंथन हुआ था और मंथन के बाद हम देख रहे हैं कि एक्शन है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है और चंद्रकांत पाटिल अब पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर में। बिल्कुल अमित, ये कहा जा सकता है कि भले ही बीजेपी की भूमिका ये हो कि हम तटस्थ हैं, पहला एक्शन एकनाथ शिंदे की तरफ से होगा और उसके बाद हम एक्शन में आएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि कोर ग्रुप की बैठक में ग्राउंड पर जो रणनीति अपनाई जाएगी उसको लेकर बातचीत हो चुकी है। और जब बात हुई कि शिवसेना की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, तो एक वरिष्ठ ने हमें जानकारी दी कि अब ना वो बीजेपी है और ना शिवसेना है। शिवसेना के जितने भी विरोध बागी विधायकों के खिलाफ हुए हैं वो सिर्फ टीवी के लिए किए गए 10, 15, 20 लोगों के विरोध हैं। और जब एकनाथ शिंदे के गुट के लोग वापस मुंबई आएंगे तब आपको पता चलेगा कि असल शिवसैनिक उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर वो सब स्थितियां सोच ली गई हैं, विचार ली गई हैं कि किस स्थिति में सारे बागी विधायक कब और कैसे वापस आएंगे तो सरकार कैसे गिरेगी, क्योंकि बीजेपी इस स्थिति में नहीं चाहती कि सरकार गिराने में उनकी कोई भूमिका हो। बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर सरकार गिरती है तो बनाने में हमारी भूमिका हो सकती है। और एक बात और, बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि अगली शिवसेना और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बन रही है, यानी बीजेपी संदेश स्पष्ट देना चाहती है कि वो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना रही है और एकनाथ शिंदे गुट ही उनके लिए पवन, शिवसेना आपने जो ये बात कही है इसी को लेकर एक बड़ी खबर आ गई जो आपने जिक्र किया कि बीजेपी अगर सरकार बना रही है तो किसके साथ बनेगी? शिवसेना के साथ। और जनता की भावना समझे, बीजेपी से गठबंधन करे, ये कहना है कि सरकार का शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ जो गई है उससे जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज गया है शिवसेना को लेकर, इसलिए जनता की भावना को समझे और बीजेपी के साथ गठबंधन करे, ये कहना है महाविकास आघाड़ी पे जो
जो गठबंधन हुआ है वो सही नहीं, ये कहना है कि सरकार का। दीपक केसरकर आपको बता दें कि गुवाहाटी में मौजूद है इस वक्त जो एकनाथ शिंदे गुट है उसके वो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, लगातार वही मीडिया से बात करते हैं। उनकी ओर से एक बड़ा बयान आया आनंद, और साफ क्या एक बार मौका दिया जा रहा है कि ये शिवसेना जो टूट की कगार पे ना टूटे और टूट से पहले उद्धव अपना स्टैंड बदलें और उनकी बात मान लें। जी बिल्कुल, ये नहीं चाहते एकनाथ शिंदे का गुट की कोई उन पे ये आरोप लगाया कि शिवसेना को इन्होंने तोड़ा और इनके चलते शिवसेना जो है वो उसमें टूट नजर आई। और यही वजह है कि पहले भी ये कहते रहते हैं और आज फिर से दीपक केसरकर की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि अगर उद्धव ठाकरे एनसीपी से और कांग्रेस से संबंध तोड़ते हैं तो हम आपके साथ है। यानी कि कल को अगर कोई शिवसैनिक पूछेगा, इन पे आरोप लगाएगा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर विधायकों से सवाल पूछा तो ये कह सकते हैं कि हमने तो बार बार कहा कि हम शिवसेना के साथ हैं, हम शिवसेना में हैं, बाला साहब के विचारों के साथ है, और हमने बार बार कहा कि आप एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़िए, क्योंकि खुद बाला साहब ने कहा था कि हम कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे। और हमने बार बार ये मौका दिया उद्धव ठाकरे को, बार बार कहा कि आप गठबंधन तोड़ो, लेकिन ये अगर टूट होती है या फिर जो भी ये भी चल रहा है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार है। ये इस प्रेस नोट के सामने शिवसेना का ये बागी गुट कहना चाहता है और ये कह रहे हैं कि हमको शिवसेना में हम हैं, शिवसेना में हम रहेंगे, लेकिन बस आप कांग्रेस से और एनसीपी से गठबंधन तोड़िए। कल को जो लोग सवाल उठाएंगे उन तमाम सवालों के जवाब और जाहिर सी बात है, बार बार कहा जा रहा है तो आखिरी वक्त तक अगर लगातार जो एकनाथ शिंदे का जो गुट है अगर लगातार इस बात को उठा रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन उनका नेचुरल है, कांग्रेस और साथ ही साथ एनसीपी के साथ अननेचुरल ये गठबंधन है, कहीं ना कहीं ये बहुत जमीन तक उनके कार्यकर्ताओं के बीच भावना गई होगी, तभी तो उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज